पटना में पीएफआई के टेरर मॉड्यूल पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आतंकी मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में साजिश रचने वाले अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस ने आज 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया जो इस पूरे मामले में जुड़े बताए जा रहे हैं। इस मामले से इनका संबंध है, ऐसी जानकारी है। पुलिस ने रसलान नाम के एक शख्स को पकड़ा। रसलान पीएफआई का पुराना और सक्रिय यानी कि एक्टिव मेंबर बताया जा रहा है, जो कि केरल से खास तौर पर आतंक की ट्रेनिंग देने के लिए ही आया था। 26 आरोपियों की लिस्ट में अब तक 5 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अभी भी लगातार मामले की तहकीकात की जा रही है। लगातार पुलिस एक्शन में है और एक बड़ी साजिश की कड़ी को लेकर उससे जुड़ी जो तमाम जानकारियां आ रही हैं उन्हें कड़ी दर कड़ी सुलझाने की कोशिश भी की जा रही है। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में लगातार पुलिस का एक्शन जारी है और देखिए किस तरह से आतंकी मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में ये लोग थे और साजिश रचने वाले 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आज 2 और आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष प्रसाद सब्जी बाग के उस पीएफआई दफ्तर पहुंचे जहां रेड हुई। पीएफआई के दफ्तर से एसडीपीआई के पोस्टर भी बरामद किए गए। पीएफआई में भर्ती के फॉर्म भी मिले हैं। उनकी ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस समय सब्जी बाग के एसडीपीआई के ऑफिस में हैं। पुलिस ने यहां पर भी रेड किया, खासतौर पे इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में। रसलान जो मेन ट्रेनर था वो यहां पर आया और उसके बाद यहां पर सभी को वो ट्रेन कर रहा था, करीबन 8 से 10 की संख्या में। इसी को लेके इस समय पटना पुलिस और साथ में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इसकी जांच कर रही है। ये एसडीपीआई का वो पर्चा है जिसके जरिए वो लोगों की भर्ती करवा रहे थे और यहाँ पर वो सारे दस्तावेज हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो उनका अलग अलग लोगों से उन्होंने फॉर्म भरवाया था वो सारी डिटेल्स यहाँ पर है। हालांकि पुलिस यहाँ पर आई और फिर आने के बाद उन्होंने इस पूरे एरिया की छानबीन की है। जांच पड़ताल करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उन्होंने उसको सीज किया है। उसके अलावा यहाँ पर जब तीस्ता, सीतलवाड़ और जुबैर का ये पूरा मामला सामने आया तो फिर उसके सपोर्ट में यहाँ पर पोस्टर्स और बैनर लगाए गए। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो मेन ऑफिस था वहां पर जो इस बिल्डिंग के जो मेन ओनर हैं उनसे भी पूछताछ की गई। उन 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। उसके अलावा यह अंदर मेन ऑफिस है, यहाँ पर भी जो पूरे डॉक्यूमेंट्स थे उसके अलावा डिटेल्स डेटा था उसको खंगाला गया और फिर उसके बाद उसको सीज किया गया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की अभी जांच कर रही है और जांच करने के साथ साथ वो मेन दस्तावेज है उनको खंगाला जा रहा है। सब्जी बाग के इसी इलाके से इसी बिल्डिंग जो नाज मंजिल है उसके जो मेन ओनर है उनको अभी तक हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया है। ये जो पोस्टर्स आप देख रहे हैं इसमें अलग अलग तरीके से फोटोज और ये सब बैनर्स बनाए गए हैं और उसी के जरिए ये यहाँ पर जो लोग हैं उनको रिक्रूट किया जा रहा था और रिक्रूट करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो है उसकी डिटेल्स, फोटोग्राफ्स, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को इस समय पुलिस ने अपने पास रखा है, सीज किया है और उसके अलावा इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। हम आपको ये भी बता दें कि इस जो बिल्डिंग के अंदर और भी लोग हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो औपचारिक तौर पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और गंभीरता इस बात की भी है कि इसमें यह बताया गया कि जो लोग 8 से 10 की संख्या में बाहर से आए थे उन्होंने दरअसल इसी जगह और साथ में फुलवारी पर जाकर ट्रेनिंग ली और फिर उसके बाद फेक आईडीज का इस्तेमाल किया। इसलिए इन्वेस्टिगेशन और की जा रही है। इंडिया टीवी की टीम पीएफआई की हर साजिश की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। मनीष प्रसाद ने एक और रिपोर्ट इस पर तैयार की है, देखिए। हम इस समय सब्जी बाग के नाज मंजिल पर हैं। यहीं पर ये जो ग्राउंड फ्लोर पर ऑफिस है दरअसल यही एसडीपीआई का ऑफिस था। यहीं पर बिहार पुलिस ने आकर पूरी जांच पड़ताल की है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सीज किया है। उसके अलावा यहाँ पे जो पूछताछ करते हुए जो इस नाज मंजिल के ओनर हैं उनको डिटेन किया गया है। इस पूरे एरिया में एसडीपीआई के पोस्टर लगे हैं। उसके अलावा ज्वाइन एसडीपीआई के लिए अलग अलग लोगों से बोला गया है और इस तरीके का फॉर्म सभी को बांटा गया है जिसमें कहा गया है कि सदस्य के तौर पर अगर शामिल होते हैं तो मैं एसडीपीआई के लक्ष्य और उद्देश्य को स्वीकार करता हूं और व्यक्तिगत दोष और सामाजिक बुराई से दूर रखकर भारत के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और नागरिक अधिकारों की पूर्ति के लिए काम करने के लिए तैयार हूं। और यहाँ पर यही सब जगह फॉर्म्स बांटे गए। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, हम इस पे फोन मिलाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई भी वहां से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।